Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am your chemistry lecturer and chemistry expert Hamza Khan. I hope that all of you are quite well. Today our topic is greenhouse effect and global warming. इस टॉपिक को हम इंक्लूड करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। ये एक माहौलियाती मसला है। हम इसमें इसकी वजूहात को देखेंगे कि ये क्यों हो रहा है और इसके असरात देखेंगे इंसानी ज़िंदगी पर भी और इन्वायरमेंट पर भी। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको कंट्रोल में कैसे लाया जा सकता है। सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में बढ़ने की वजह से किसी भी चीज़ का टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो रहा है, दर्जा हरारत जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है, उसका हम नाम देते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट का। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग कि अर्थ का, ग्लोब का या वर्ल्ड का, पूरी एक ज़मीन का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से या बर्निंग प्रोसेस की वजह से, उसको हम नाम देते हैं ग्लोबल वार्मिंग का। उसके बाद है व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस। ऐसी गैसेस जो सनलाइट को अपनी तरफ खींचती हैं और जो इंफ्रारेड रेडिएशन है जो ज़मीन से टकरा कर वापस एटमॉस्फेयर में जा रही हैं, उसको वो रोक लें तो ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। उस गैसेस को हम नाम देते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, H2O वाटर वेपर, CH4 मीथेन, इस तरह ओजोन O3 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की मिसालें हैं। उसके बाद वाटर कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसकी वजूहात क्या हैं। पहले नंबर पे है ग्रीन हाउस गैसेज, इसकी वजूहात है जो हमने ऊपर पढ़ा। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल यानी कि बर्निंग का कोई भी प्रोसेस होगा, जलने का कोई भी अमल होगा, उसमें हीट रिलीज होती है। डिफॉरेस्टेशन, जो जंगलात में पौधे दरख्त हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को नॉर्मल रखते हैं, जब कट जाएंगे तो उससे टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद वाटर इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसके असरात क्या हैं। पहला असर है कि ग्लोबल वार्मिंग होगा कि ज़मीन का दर्जा बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद एक चेंज द क्लाइमेट यानी कि जो गर्मियाँ हैं उसका स्पैन बढ़ जाएगा, यानी कि पहले अगर 6 मंथ की गर्मियाँ थी तो अब ये 8 मंथ हो जाएंगी, फिर 10 मंथ, इस तरह से। चेंज इन वेदर पैटर्न यानी कि बारिशें कम होंगी और सख्त मौसम ज़्यादा होंगे। डिस्ट्रक्शन इन ऑफ द एक्वाटिक लाइफ, जो पानी में मौजूद जितने भी जानदार हैं, पौधे हैं, वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद फ्लड वगैरह आएंगे क्योंकि ग्लेशियर पिघल जाएंगे गर्मी की वजह से, जो पहाड़ हैं बर्फ़ के वो पिघलना शुरू हो जाएंगे, फ्लड आएगा। उसके बाद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि एक जगह पे बंदे या मतलब कि हम कह रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म कम होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद डेजर्टिफिकेशन यानी कि जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है वो डेजर्ट बन जाएगी, रेतला इलाका बन जाएगा। उसके बाद कंट्रोल और ग्रीन हाउस इफेक्ट, पहला है कि ग्रीन हाउस गैसेस को हम रोकें उसके एमिशन को। उसके बाद एफोरेस्टेशन, जो पहले जंगल लगे हुए हैं उनको मज़ीद बढ़ाने की कुछ कोशिश करें। रीफोरेस्टेशन, नए पौधे नए जंगलात लगाएं। लेस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और जो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग उसको कम करें। इंक्रीज़ कार्बन 6 यानी कि वेट लैंड जो है, मतलब गीली जगह जो है, उसको हम इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दें, उससे ये कम हो जाएगा। यहाँ तक हमारा टॉपिक एंड होता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।